खुदावंद मसीह यीशु में एक बार फिर से आप सभी मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बुक ऑफ रेवलेशन सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे वीडियो से जो कि हम प्रकाशित वाक्य से सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ब्लेसफुल हो रहे हैं और आपकी काफी मदद कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ें तो आप इस किताब को अच्छे से समझ पाए, इसके मैसेज को रिसीव कर पाए। नाउ अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज सुने जाइए और जरूर देखिए। और आज हम पढ़ेंगे वचन 7 और वचन 8 को और इन दोनों वर्सेस की स्टडी करेंगे। तो चलिए इन वचनों को पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस मैसेज को शुरू करते हैं। सामर्थ्य खुदा पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए कि आपने हम सभी की जिंदगियों में दिया कि हम आज के दिन तक जिंदा हैं और आपके इस वचन से सीखने वाले हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं ये जो वचन आज हमारे सामने खोलने वाला है प्रभु, होने दे कि मैं ना बोलूं, आपका रूह अल कदूस, आपका पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे और ये शब्द जो मैं बोलूं प्रभु वो आपके आत्मा की गाइडेंस में हो और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं इन सभी भाई बहनों की आत्मिक उन्नति और ग्रोथ के लिए होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे वचन 7 के इस शब्द बिहोल्ड को, हिंदी में देखो। अब बिहोल्ड मतलब क्या है? यहां पर बिहोल्ड मतलब ऐसे कोई झांकना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं है, वरन ये एक बहुत ही डीप वर्ड है। बिहोल्ड मतलब देखो, देखना मतलब है कि किसी चीज के ऊपर मनन करना, अपनी आंखें ही नहीं वरन अपना मन भी उसकी तरफ लगाना और उसकी तरफ देखते रहना, ताकते रहना, नजरें हम कहते हैं कि लगा कर रखना, फोकस बनाना, सिंपल भाषा में कहूं तो वचन हमसे कह रहा है कि हम प्रभु यीशु के ऊपर अपना फोकस बनाकर रखें, उसके ऊपर अपना ध्यान लगाकर रखें, हमारी सिचुएशंस के ऊपर नहीं, हमारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर नहीं कि ओके ये लोग हमें सता रहे हैं, मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो रोमी सम्राट हैं वो मसीहों को खत्म कर रहे हैं। तो संत यूहन्ना इस खत में बोल रहा है कलीसिया को कि देखो प्रभु यीशु मसीह की तरफ, आ रहे तूफानों की तरफ, आंधियों की तरफ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ देखो प्रभु यीशु मसीह की तरफ। ये वही चीज है जो हमें देखने को मिलती है सुसमाचारों में। जब प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलकर आ रहे थे तो संत पतरस जब तक वो प्रभु यीशु की तरफ देखता रहा, ही वॉज स्टैंडिंग, वो पानी के ऊपर खड़ा रहा, चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु से अपनी नजरें हटाई, नजरें लगाई पानियों के ऊपर, आंधियों के ऊपर, डीप गहराइयों के ऊपर, तो वह डूबने लगा, निराश होने लगा, विश्वास से भटकने लगा, प्रभु यीशु से दूर होने लगा। तो यही सेम मैसेज हमारे लिए भी है और उस वक्त की कलीसिया के लिए भी था जो कि नीरो यानी रोमी सम्राटों के हाथों से इतने कष्ट झेल रही थी। तो उन्हें भी प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि देखो आप अपने आसपास मत देखो, हालातों को मत देखो, ये जो दुर्घटनाएं आप देख रहे हैं, ये जो परेशानी आसपास में देख रहे हैं, ये सब कुछ देखकर डगमगा ना जाओ, निराश ना हो जाओ, उम्मीद को मत छोड़ दो। उम्मीद प्रभु यीशु है और उसकी तरफ देखो। जब आप उसकी तरफ देखते रहेंगे तो आप खड़े रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, आप प्रभु यीशु में बढ़ते जाएंगे और विश्वास में बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले यह वचन हमसे कहता है कि हम देखें प्रभु यीशु की तरफ कि वो आ रहा है। यस, प्रभु यीशु आ रहा है और वो कैसे आ रहा है? वचन में लिखा है कि वह बादलों के साथ आने वाला है। प्रभु यीशु की तरफ ताको जो बादलों के साथ आने वाला है, बादलों के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रभु यीशु जब इस दुनिया को छोड़कर गए, पृथ्वी के ऊपर आए, मरे, गाड़े गए और उसके बाद 40 दिन तक अपने प्रेरितों के साथ, अपने चेलों के साथ रहे और उनके साथ रहने के बाद वह फाइनली बादलों के ऊपर उठा लिए गए। तो बादलों के ऊपर वह उठा लिए गए थे। हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसके वचन 9 से लेकर 11 तक, हम पढ़ते हैं कि यह कहकर वह उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए
और उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह दोबारा फिर आएगा। वह दोबारा उसी रीति से आएगा जिस रीति से वह गया था। जैसे लोगों ने उसे जाते हुए देखा, वैसे ही उसे आते हुए भी देखेंगे। और इस बात को आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो ये वचन प्रूव करता है, जब हम पढ़ते हैं कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वह भी जिन्होंने उसे बेदा था। तो हर एक आंख उसे देखने वाली है। वह बादलों के साथ आने वाला है, सभी लोगों के देखते देखते सभी लोगों की नजरों के सामने आएगा। फिर जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 26 में, तो वहां पर प्रभु यीशु से जब सवाल जवाब हो रहे थे, तो प्रभु यीशु का जवाब यह था। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 26 और उसके वचन 64 को। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। आकाश के बादलों पर से आते हुए देखना। सो वचन क्लियर है। प्रभु यीशु के आगमन की जब बात हुई है तो यही बात हुई है, जैसे दो स्वर्गदूतों ने कहा प्रेरितों से कि जैसे तुम बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, उसे ही वैसे ही आते हुए देखोगे भी। प्रभु यीशु ने फिर कहा मत्ती 26 में, जैसे हमने पढ़ा कि वह बादलों में आकाश से आएगा, आकाश से बादलों पर आते हुए उसे देखोगे। फिर प्रकाशित वाक्य यानी आखिरी किताब के मैसेज में भी यही मैसेज हमें मिल रहा है कि देखो वह बादल के साथ आने वाला है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, जैसे वह गया है वह वैसे ही आने वाला है। फिर आगे लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख, कोई आंख नहीं होगी जो उसे नहीं देखेगी जब वो दोबारा आएगा। देखिए, बहुत से लोग इस चीज को कंफ्यूज कर चुके हैं, और इतना ज्यादा कंफ्यूज कर चुके हैं कि नॉर्मली ये एक लोगों का माइंड सेट बन गया है कि जब भी कभी बात हुई है प्रभु यीशु के आगमन की तो ये रैप्चर नहीं है, और जब बात होती है रैप्चर की ये दूसरा आगमन नहीं है। देखिए, कुछ ही दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया वीडियो के नीचे कि भाई आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा आपको दिखाए, आपको सिखाए कि रैप्चर कब और कैसे होने वाला है। ये रैप्चर और सेकंड कमिंग अलग अलग इवेंट हैं। लेकिन मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा कि पवित्र आत्मा ने हमें बताया है, पवित्र आत्मा ने ही ये सारा वचन दिया है, सारा स्क्रिप्चर दिया है। प्रभु यीशु ने इस बात को क्लियर किया है, प्रेरितों ने इस बात को क्लियर किया है, और आखिरी किताब में संत यूहन्ना भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का रिटर्न एक ही रिटर्न है। ऐसे हिस्सों में नहीं है कि वो चोरी चोरी आएंगे, उसे कोई नहीं देखेगा, फिर वो सबके सामने आएंगे जब उसे सब लोग देखेंगे। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट, जब ये इंट्रोडक्शन ही हो रही है प्रकाशित वाक्य किताब की, देखिए यहां तक वचन 8 तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन में अगर ये इतना सी बात थी कि प्रभु यीशु के एक बार गुप्त में आना है फिर सबके सामने आना, तो वो इस बात को क्लियर कर देते इन वचनों में, लेकिन वो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप इंट्रोडक्शन में ही देख सकते हैं, बस एक ही बार आगमन की बात हुई है, और जब जब भी आप पढ़ेंगे पूरी बाइबल को, एक ही आगमन की बात होती है कि प्रभु यीशु दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे, एक ही बार आएंगे दुनिया का न्याय करने के लिए, और न्याय करने से पहले अपनी कलीसिया को ऊपर लेने के लिए। सो वचन यहां पर कह रहा है कि वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। मतलब कि ये कोई सीक्रेट रैप्चर या सीक्रेट कमिंग नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ गुप्त नहीं है, हर एक आंख उसे देखेगी। आप इस वचन को कैसे झुठला सकते हैं? आप नहीं झुठला सकते हैं, और इसी कारण फिर आप इसे तोड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यहां पर सेकंड कमिंग की बात हो रही है, रैप्चर की बात नहीं हो रही है। मुझे बताइए कि रैप्चर ऐसे गुप्त में कहां लिखा है? कहीं भी नहीं है। सबसे फेमस वचन है रैप्चर के लिए, और जहां से यह शब्द रैप्चर आता है, इब्रानी में इसका मतलब था हरपैजो, और लातीनी भाषा में इसका मतलब है रैप्चरो। तो जहां से यह वर्ड रैप्चर आ रहा है, वो वचन कौन सा है? वो वचन है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 से। और अध्याय 4 में जब आप इस वर्ड रैप्चर के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखिए कि रैप्चर हो कैसे रहा है। सभी लोग वहां पर प्रभु यीशु को देख रहे हैं, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे रहा है, तुरी फूंकी जा रही है। वहां पर जो पर्टिकुलर शब्द रैप्चर जहां से आ रहा है, वहां पर भी वो रैप्चर सीक्रेट नहीं है कि चुप चुप कर चोरी चोरी हो रहा है, नहीं है।
तो ये एक बहुत ही अलग डिस्कशन है, मैं अभी इसमें नहीं जाने वाला हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे ये वचन कह रहा है कि सब लोग उसे बादलों के साथ आते हुए देखेंगे, हर एक आंख उसे देखेगी। जैसे मत्ती 24 में भी प्रभु यीशु इस बात को क्लियर करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे बिजली आकाश में चमकती है, एक दिशा से दूसरी दिशा तक जाती है, ऐसे ही प्रभु यीशु का आगमन होगा कि सब लोग उसे देखेंगे। उसका आगमन मतलब इतना विजिबल होगा, इतना क्लियर होगा कि सब लोग उसे देखेंगे। और उस मत्ती 24 में आपको प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि इस सबसे पहले मैं चोरी चोरी आऊंगा, कहीं भी नहीं। पूरे मत्ती 24 में प्रभु यीशु ने एक ही बार अपने आगमन की बात करी है, और वो आगमन वचन में लिखा है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, क्लेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा, तारे गिर पड़ेंगे, और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, जैसे बिजली चमकती है एक दिशा से दूसरी दिशा तक। तो प्रभु यीशु ने भी इस बात को क्लियर किया। यहां पर फिर से इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर का वचन कितना और क्लियर हमारे लिए हो सकता है कि हम इसे फिर भी ना समझ पाए। पूरा ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट पीपल कंफ्यूज इट। लेकिन यह वचन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर के दासों के लिए है, नम्र लोगों के लिए। अगर हम नम्रता से इसे सीखना चाहते हैं, नम्रता से इसे लेना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन भी उन्हीं के ऊपर जाहिर होगा अगर हम नम्र हैं। तो घमंडियों के लिए परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। तो वचन कह रहा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वह भी उसे देखेंगे, जिन्होंने उसे बेदा था। बेदा था, हाँ देखिए, अब वो लोग भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे बेदा था। कौन लोग थे उसे बेदने वाले? ऑफ कोर्स रोमी लोग, जिन्होंने उसे सच में क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, एंड दूसरा यहूदी लोग, जिनकी वजह से प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और क्या सिर्फ ये दोनों ग्रुप से होंगे? नहीं, मैं आपको यहां पर एक और डीप रेवलेशन देना चाहता हूं। सुनिए, ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया जब मैं इस किताब को स्टडी कर रहा था, कि क्या वही लोग थे प्रभु यीशु को दुख देने वाले, प्रभु यीशु को बेधने वाले? वेल, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो भी थे, लिटरली हाँ थे, मैं कह रहा हूं कि वो भी थे, लेकिन बस वही नहीं थे जिन्होंने प्रभु यीशु को दुख दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु को बेधा, जिन्होंने प्रभु यीशु को पीड़ा दी। आज बहुत से मसीही भी हैं जो प्रभु यीशु को बेद रहे हैं, उसके लहू को अपने पांव में रौंद रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, उसे पीड़ा दे रहे हैं। यस, जिन्होंने प्रभु यीशु के लहू को कबूल किया, उसकी कुर्बानी को कबूल किया, और गुनाह करके, गुनाह भरी जिंदगी जीकर फिर से प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। और क्या ये वचन ऐसी बात नहीं कहता है? वचन भी इस बात को क्लियर करता है कि हम दोबारा प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं जब हम गुनाह भरी जिंदगी जीते हैं। आपके कारण प्रभु यीशु को पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने लहू से खरीदा, उसने आपको शैतान के हाथों से छुड़ाया, उसने आपको शैतान की गुलामी से बाहर निकाला। और वचन कहता है कि शैतान, जब आप प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ते हैं कि भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला है, और शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, जिसे तुमने मोल लिया था, जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया था, जिसे तुम कहते थे कि मैं इससे प्यार करता हूं और ये मुझसे प्यार करता है, देखो वो मेरी बातें मान रहा है, देखो वो चीजें देख रहा है जो मेरी हैं, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो वो उन कामों में लगा हुआ है जो काम मेरे हैं, वो मेरी बात मान रहा है, वो उसके अंदर मेरा स्वभाव है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, कत्ल करने का, खून करने का, नफरत करने का, अंदर घमंड का, उसके अंदर मेरा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु जब शैतान की इन बातों को सुनता होगा उसे बड़ी खुशी होती होगी? वेल, बिल्कुल भी नहीं। उसे दुख लगता होगा, दुख लगता होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फिर से गुनाह में है, फिर से शैतान की गुलामी में है। इनके अंदर मेरा स्वभाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फिर से इस शैतान का, इस नाश करने वाले का स्वभाव अपने ऊपर ले लिया है। तो आप प्रभु यीशु के दिल को दुखा रहे हैं, प्रभु यीशु को आप पीड़ा दे रहे हैं, उसे बेध रहे हैं। और जब प्रभु यीशु आएगा तो आप भी उसे देखेंगे, और आप उसे देखकर क्या करेंगे? वचन हमें आगे बताता है कि पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, सब लोग उसके कारण छाती पीटेंगे, और आप भी
वो भी जिन्होंने उसे लिटरली क्रूस पर चढ़ाया था, और आप भी जो उसे बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, गुनाह भरी जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु का नेचर अपनी जिंदगी में लाने की बजाय, पवित्र आत्मा से मदद मांगने की बजाय कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आत्मा के फलों को भर, मेरे अंदर प्रभु यीशु का नेचर या स्वभाव भर, मुझे प्रभु यीशु की बरकतें दे। प्रभु यीशु की बरकतें पता क्या थी? मटेरियल बरकतें नहीं थी। प्रभु यीशु की आशीषें या बरकतें थी आत्मिक बरकतें, प्रभु यीशु के साथ रिलेशन, कि पिता उससे प्रसन्न थे, ये उसकी सबसे बड़ी बरकत थी। उसके अंदर आत्मा के सारे फल थे, लोगों के ऊपर नम्रता, उसके अंदर प्यार था, उसके अंदर हमदर्दी थी, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, उसके अंदर विश्वास था। ये सारे प्रभु की आशीषें थी। क्या आप प्रभु यीशु की आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, या पुराने नियम के जो संत थे, अब्राहम, सुलेमान, दाऊद, उनकी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं? उनके पास मटेरियल ब्लेसिंग्स थी, यस, क्योंकि वो पुरानी वाचा के लोग थे। हम नई वाचा के लोग हैं, हम प्रभु यीशु के बच्चे बच्चियां हैं। हमें प्रभु यीशु की आशीषों के पीछे भागना चाहिए कि प्रभु, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? प्रभु, क्या आप मुझसे खुश हैं जैसे आप प्रभु यीशु से खुश थे? क्या पिता आप मुझसे प्रसन्न हैं? क्या मेरे अंदर प्रभु यीशु के फल हैं? ये बरकतों के पीछे भागें, क्योंकि अगर आप इन चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अगर आप शैतान की बरकतों के पीछे, वो चीजें जिनके ऊपर शैतान को अधिकार है, उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स सच है कि जब आप प्रभु यीशु को आते हुए देखेंगे तो आप भी छाती पीटेंगे और रोएंगे कि आपने अपनी जिंदगी को गलत मकसद से जिया, गलत चीजों के पीछे भागते भागते जिया, और जो भी आपने किया वो प्रभु की मर्जी के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था, उसमें पिता की मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। ना आपने पिता की मर्जी जानने की कोशिश करी और ना प्रभु की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारी। हमेशा चलते रहे शैतान और उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग। आप जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उसे आते हुए देखकर छाती पीटेंगे। यस, वचन में लिखा है कि हाँ, आमीन, मतलब ऐसा ही होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग छाती नहीं पीटेंगे उसे आते हुए देखकर। उसे जब बादलों के समान आते हुए देखेंगे तो उसके कारण लोग छाती पीटेंगे। वचन ने इसके ऊपर मोहर कर दिया। जब उसने कह दिया कि हाँ और आमीन, इसका मतलब है इसके ऊपर मोहर लग चुकी है, ठप्पा लग चुका है कि ऐसा ही होने वाला है। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं वचन 8 को, कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। अब देखिए, ये जो वर्ड लिखे गए हैं, ये वचन ये लिखे गए हैं, अगर आपके पास रेड लेटर्स बाइबल है, हिंदी में या इंग्लिश में या पंजाबी में या आपकी लोकल लैंग्वेज में, तो वहां पर ये शब्द लिखे गए होंगे लाल शब्दों में, यानी रेड लेटर्स में। तो रेड लेटर्स जब भी बाइबल में आते हैं, यहां पर हमें पता चलता है कि ये प्रभु यीशु की बातें हैं। तो स्कॉलर्स यही मानते हैं कि ये जो शब्द कहे गए हैं, ये प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए हैं, कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो था और जो है, ये ट्रायून गॉड यानी त्रिएक परमेश्वर का नाम था पुराने नियम में। और जो था, जो है, जो आने वाला है, इसका मतलब क्या है? कि जो अनंत काल से अनंत काल तक है, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक है, जिसकी उपस्थिति, जिसकी प्रेजेंस हर जगह है, यानी वो हर जगह हर वक्त मौजूद है। कोई भी ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें वो शामिल नहीं है। ही इज फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। और प्रभु यीशु के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, वरन जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु के बारे में इस तरह से इस वचन को कहा गया है, मीका अध्याय 5 और उसके वचन 2 में। यहां पर प्रभु यीशु के जन्म की बात हुई थी कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, प्रभु यीशु निकलेगा, जो कि इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। अब इसे सुनिए, क्योंकि यह सुनने वाली बात है, और उसका निकलना प्राचीन काल से है। His forthcoming is of from the old, पुराने वक्त से है, प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता आता है। अनादि काल से, अनादि काल की जब बात होती है इटर्निटी की, वहां पर वक्त, टाइम खत्म। इटर्निटी इज आउट ऑफ टाइम, उसका कोई टाइम ही नहीं है। ही इज ए टाइमलेस बीइंग। इंसान की शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। और प्रभु यीशु
सिर्फ इंसान नहीं है, परमेश्वर भी हैं। फिर इसी चीज को दोबारा नए नियम में भी एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 13 और उसके वचन 8 में से, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 में यूं लिखा है कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। प्रभु यीशु कल आज और युगान युग एक सा है। दैट मीन्स ही इज फ्रॉम इटर्निटी अगेन, आज कल और युगान युग, मतलब कि वो खत्म नहीं हुआ है। उसकी जो टाइम है, उसका टाइम है वो हमेशा के लिए है, युगान युग तक है, कभी खत्म ना होने वाला टाइम है। फिर आगे जो हम वचन पढ़ते हैं यहां प्रकाशित वाक्य में, आगे जो शब्द है वो है सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है। यस, सर्वशक्तिमान ग्रीक में इसे कहा जाता है, ग्रीक जो वर्ड है वो है पैंटोक्रेटर, पैंटोक्रेटर, और इंग्लिश में है ऑलमाइटी। अब पैंटोक्रेटर का मतलब क्या होता है कि हिज हैंड इज ऑन एवरीथिंग, कि उसके जो हाथ हैं, उसका जो हाथ है हर एक चीज के ऊपर है, हर एक चीज के ऊपर उसका अधिकार है, उसका हाथ है। देखिए ये जो वर्ड है एंड पैंटोक्रेटर या ऑलमाइटी, ये पूरे नए नियम में 10 बार यूज हुआ है, और नए नियम में तकरीबन 9 बार ये शब्द यूज हुआ है। और प्रभु यीशु के लिए शब्द यहां पर भी यूज हुआ है कि वो सर्वशक्तिमान है, ही इज ऑल माइटी गॉड, उसका हाथ हर चीज के ऊपर है, उसका अधिकार हर चीज के ऊपर है। सिंपली कहूं कि ही इज सॉवरेन, सॉवरेन ओवर एवरीथिंग। सॉवरेन मतलब होता है कि हर चीज के ऊपर वो ऑलमाइटी है, ही नोज एवरीथिंग। फिर आगे लिखा है, बहुत ही खूबसूरत ये शब्द, आपने कई बार इस बात को शायद बोला भी हो, सुना भी हो, कि प्रभु यीशु फिर आगे कहते हैं, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हमें यह कैसे पता? क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य के 22 वचन 13 को पढ़ते हैं तो फिर से प्रभु यीशु के लिए यही शब्द यूज हुआ है। प्रभु यीशु अपने आप को फिर कहते हैं यहां पर अध्याय 22 वचन 13 में कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। पहला और आखिरी, आदि और अंत। अल्फा ओमेगा है क्या? आप में से शायद कई लोगों को सवाल होगा कि व्हाट इज दिस अल्फा एंड ओमेगा? वेल, अल्फा एंड ओमेगा ये जो ग्रीक लैंग्वेज है उनके अल्फाबेट्स हैं। जैसे हमारे ABC ले लो, या ऐसे अपने लोकल लैंग्वेज के शब्द अल्फाबेट्स को ले लो कि अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा जो उनके ग्रीक अल्फाबेट्स थे उनका पहला शब्द था, और ओमेगा है वो आखिरी शब्द था। अपने आज का हम अगर इसे ट्रांसलेट करें तो ऐसे होगा कि मैं A to Z हूं। हाँ, यही होगा, मैं A to Z हूं, मतलब कि मेरी अथॉरिटी सब चीजों में है। और जो बीच में ये जो समय आ रहा है A से लेकर Z तक में, अल्फा से लेकर ओमेगा तक में, उसके ऊपर भी मैं ही हूं, मेरी अथॉरिटी है और मेरा अधिकार है। कुछ भी नहीं है जो मेरे अधिकार से, मेरी सॉवरेनिटी से या मेरी ताकत से बाहर है, मेरी नॉलेज से बाहर है, मेरी उपस्थिति से बाहर है। अब यह सब कहना प्रभु यीशु के लिए उस वक्त की कलीसियाओं को क्यों जरूरी था? क्योंकि वो कलीसिया, जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूं, कि रोमी सम्राटों के हाथों से बहुत ही गंदा दर्दनाक स्ताव क्लेश सह रही थी। बयान नहीं कर सकते हैं हम इन चीजों को कि कितना भयानक था उनका दर्द जो सम्राट, जो रोमी सम्राट थे उन्हें दे रहे थे। तो इन सब के बीच में उन्हें तसल्ली मिल रही है जब प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो मैं हूं, मैं था और मैं ही आने वाला हूं, युगान युग तक मैं ही हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं गॉड ऑलमाइटी हूं, मैं पैंटोक्रेटर हूं, कि मेरा हाथ सब चीजों के ऊपर है, मैं सब चीजों के ऊपर सॉवरेन हूं, मैं अल्फा, मैं ओमेगा हूं, मैं जानता हूं आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ भी ये हुआ है और मैं आपके साथ हूं। आप टेंशन मत लो, अपनी हिम्मत मत हारो, विश्वास में खड़े रहो, मैं आपके साथ हूं। That is what Jesus is actually trying to convey to his believers, कि मैं आपके साथ हूं। हालात आपको डराने ना पाए, हालात आपको गिराने ना पाए। और आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का मेरे और आपके लिए भी संदेश, मैसेज यही है
प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, चाहे आप क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, बड़ी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपके पड़ोसी आपको सता रहे हैं, आपके मां बाप आपको सता रहे हैं, आपके बच्चे आपको सता रहे हैं, आपकी सोसाइटी आपको परेशान कर रही है, आपको विश्वास के खातिर मसीह यीशु के कारण दुखों का सामना करना पड़ रहा है, प्रभु यीशु आपको तसल्ली दे रहे हैं कि देखो, इन हालातों को देखकर मत डरो, मत घबराओ, मैं आपके साथ हूं। आई एम सोवरेन ओवर एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर मेरा हाथ है, मेरा अधिकार है, मेरी उपस्थिति है। मत डरो, मत घबराओ, अपने ध्यान प्रभु यीशु की तरफ लगाओ, जो बहुत जल्द बादलों के साथ आकाश से आने वाला है। जब हर आंख उसे देखेगी, वो लोग भी जो आज उसकी कलीसिया को बेद रहे हैं, वो यीशु को बेद रहे हैं, वो भी उसे देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको वचनों से तसल्ली देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके साथ हैं, आपके अब बुरे वक्त में भी, आपके डाउनफॉल्स में भी, जब आप गिरते हैं, जब आप उठते हैं, जब आप दुख सहते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, प्रभु यीशु आपके साथ हैं और वो वाकिफ हैं हर बात से, हर चीज से जिससे होकर आप गुजर रहे हैं। प्लीज मैसेज अगर अच्छा लगा है, इससे आपने कुछ सीखा है, इसे शेयर जरूर कीजिए। बहुत से लोगों को ये मैसेज ब्लेसिंग देने वाला है, मजबूत करने वाला है, विश्वास को बढ़ाने वाला है। सी यू अगेन। आमीन। जय मसीह की।